ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 3 अध्याय 13वां श्लोक 13। यज्ञशिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्त आत्मकारणात्। भगवान कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्न से बचे हुए को भगवान कहते हैं जो खाते हैं वो उनके लिए प्रसाद है, और जो सिर्फ अपने लिए ही बनाते हैं अपने लिए ही पकाते हैं वो पाप खाते हैं। हमारे देश में हमारे शास्त्रों में ये परंपरा पहले थी, कहते हैं भोजन बनाओ और भोजन की सुगंधी जहाँ तक जाए, कहते हैं भोजन बनाओ और भोजन की सुगंधी जहाँ तक जाए उन सबको भोजन के लिए आमंत्रित कर लो, उनको कह दो कि पहले भोजन आपके लिए, और कहते फिर उससे जो बचे वो अपने लिए। तो हमारे यहाँ ये परंपरा थी जब हम कहते हैं प्रसाद, प्रसाद का अर्थ स्वयं खाना नहीं, प्रसाद का अर्थ है परमात्मा को समर्पण, परमात्मा को देना और फिर उसको आपस में बांट के खाना, क्योंकि अब वो मेरा नहीं है, मेरे का भाव टूट गए, मेरा नहीं है, वो परमात्मा का है, और जो परमात्मा का है तो परमात्मा ने सबके लिए दिया। जब बाप कोई चीज देता है बेटों को तो एक बेटे को भले बड़े को दी हो, लेकिन बड़े का अर्थ ये नहीं कि वो अपने लिए रख ले, सभी भाइयों में बांट ले, आपस में बांट ले। बड़े होने के नाते उसे दिया कि ये बड़ा है, और बड़ा होने के नाते ये दूसरों का भी ख्याल रखेगा, दूसरों के प्रति भी इसकी हमदर्दी है, तो मिल बांट के खाना। तो भगवान कहते हैं जो परमात्मा ने दिया उसमें मात्र हमारा ही अधिकार नहीं है, उसमें जो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका उसमें सहभाग है। उनको, उनका भगवान कहते पहले उनका ध्यान। घर में कोई मेहमान आ जाए तो देखो आप क्या करते हैं, घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो पहले मेहमान को खिलाते, पहले मेहमान को भोजन कराते हैं, और मेहमानों के खाने के बाद कुछ बचता है तो घर के लोग खाते। ऐसा नहीं करते कि पहले खुद खा लें बाद में मेहमान को खिलाएं। इसलिए हमारे शास्त्रों में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। अतिथि को भी हमने कहा भगवान का रूप है, इसलिए पहले अतिथि को,
फिर घर के लोग बाद में खाते हैं, पहले अतिथि को खिलाते हैं। तो पहले मेहमान को खिलाते हैं, बाद में जो बचता फिर वो प्रसाद सबके लिए। तो भगवान कहते हैं लेकिन जो स्वयं अपने लिए ही सिर्फ अपने लिए। मैंने कहा हमारे यहां तो पहले ये परंपरा थी वसुधैव कुटुंबकम की। आज की तरह ये हृदय की संकीर्णता नहीं थी, मानसिक संकीर्णता नहीं थी कि हम दो हमारे दो। आजकल तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो। अब उसमें माँ बाप भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, हम दो हमारे दो, सिर्फ पत्नी और दो बच्चे। पहले थे हम सबके सब हमारे। सबका भाव था कि हम सबके। आदमी पूरे परिवार के लिए जीता था, गांव के लिए जीता था, एक राष्ट्र के लिए जीता था, और पूरे राष्ट्र के लिए अपना परिवार, मतलब पूरा राष्ट्र। और हमने तो राष्ट्र की सीमाएं भी बहुत आज सीमित हो गई, पहले तो राष्ट्र भी व्यापक था। तो हमारी उद्घोषणा, हमारे ऋषियों का ज्ञान, तो हमारे ऋषियों का तादात्म्य वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। तो यहां स्वार्थ नहीं थे। और सहयोग यह है कि अगर सबका मन में यह भाव आ जाए शेयरिंग करने की, केयरिंग एंड शेयरिंग, मिल बांट के खाना, सबके मन में यह भाव आ जाए तो कोई विपन्न ना रहे, कोई दीनहीन ना रहे, कोई दरिद्र ना रहे। पहले आप अगर सब ये चले कि पहले आप, एक दूसरे का लोग ख्याल करने लगे, एक दूसरे के प्रति लोग अपने सुख दुख साझा करने लगे, एक दूसरे के सुख दुख में लोग सहयोग करने लगे, साथ खड़े होने लगे, तो कोई अभावग्रस्त ना रहे, कोई असहाय ना रहे। और जो व्यक्ति, मैंने कहा हमारे इस पीछे जितना बात कही गई है, किसके लिए कही है? जो ऐसा निष्काम कर्मयोगी है, जो कामना मुक्त कर्म कर रहा। अब जो निष्काम कर्मयोगी है उसका मात्र शरीर से तादात्म्य नहीं है कि ये शरीर मेरा है, सभी शरीरों में मैं हूं। अब आप देखो, एक माँ है, एक माँ अपने से ज्यादा अपने बच्चे का ख्याल रखती है। कोई जोखिम की परिस्थिति हो, कोई भी भय की परिस्थिति हो, तो पहले माँ अपने को वहां ले जा खड़ा कर देती है, बच्चे को पीछे। बच्चे को बचाने के लिए माँ कोई भी जोखिम लेने को तैयार हो जाती, खड़ी हो जाती, क्योंकि माँ का तादाद बेटे से है। इसलिए जहां जहां हमारा तादाद होता, पति का तादाद पत्नी से है, पत्नी की सुरक्षा के लिए पति कुछ भी अपने जान पर भी जोखिम लेने को तैयार हो जाता। पत्नी का तादाद पति से है तो पत्नी कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाती है पति की रक्षा के लिए। इसलिए जहां जहां हमारे पिता के प्रति हमारा तादाद, भाई के प्रति हमारा तादाद, जहां हमारा तादाद में। और आज देखो हमारे देश के सैनिक, अब हमारे देश के सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने प्राण देने को खड़े हैं। दुश्मनों की गोलियों के शिकार हो जाते, किस लिए? उनके दिल में क्या भाव है? सिर्फ मेरा देश, मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरे देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, मेरे देश के लोग सुरक्षित रहे, मेरे देशवासी सुरक्षित रहे। अब उन्होंने अपने तादात्म्य को, अपने मैं को मात्र हम दो हमारे दो तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने मैं को, अपने संबंधों को, अपने तादात्म्य को सारे राष्ट्र के साथ जोड़ दिया, सारे राष्ट्र के साथ जोड़ दिया, सभी के साथ जोड़ दिया। और उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए आज सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक खड़े हो जाते हैं। गोली खाने के लिए भी, मौत को भी गले लगाने के लिए। तो बात इतनी है कि हमने अपना तादात्म्य की सीमाएं कितनी संकीर्ण किए हैं या विस्तृत की हैं। अगर हमने अपने तादात्म्य को व्यापक किया है तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। और अगर हमने अपने तादात्म्य को, अपने मैं और मेरे को बहुत सीमित किया है, संकीर्ण किया है, तो बस हम दो हमारे दो।
और अब तो हम दो, हमारे दो से भी संकीर्ण होते चले जा रहे हैं। बाप बेटे के बीच में रिश्ते खत्म हो रहे, पति पत्नी के भी रिश्ते खत्म हो रहे, पति और पत्नी के बीच में भी मैं खड़ा हो गया, अहंकार खड़ा हो गया, स्वार्थ खड़ा हो गया, मांग खड़ी हो गई। जब तक ये मांग रहेगी, स्वार्थ रहेगा, अहंकार रहेगा, संकीर्णता आएगी। तो हमारे जो ऋषि थे, संत थे, हमारा समाज जो व्यवस्था थी, जो ऋषियों के ज्ञान से चलता था, ऋषियों के मार्गदर्शन से, गुरुओं के, ऋषियों के, संतों के मार्गदर्शन में चलता था, तो तब के यही थी कि अहम निजा परोवेति गणना लग चेतसा उदार चरित्रा नाम वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व हमारा परिवार है, लोक कल्याण की भावना सब में हो। और व्यक्तिगत हमें क्या चाहिए नहीं, हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, हमारी चाह नहीं, हमें क्या मिला ये नहीं हम सोचते थे कि हमें क्या मिला, हमने क्या दिया, हमने क्या दिया। सबके मन में एक ही भाव था कि मैंने इस देश को क्या दिया, मैंने अपने देशवासियों को क्या दिया। आज तो लोग ये मानते हैं हमें क्या मिला, सरकार से हमें क्या मिला, समाज से हमें क्या मिला, माता पिता से हमें क्या मिला। आज लोग मांग करते हैं, लेने की बात करते हैं, पहले देने की बात थी कि हमने अब माता पिता को क्या दिया, हमने समाज को क्या दिया, हमने अपने राष्ट्र को क्या दिया, हमारा क्या योगदान है। तो जब व्यक्ति, भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योगी जो है, जो कामना मुक्त कर्म कर रहा, क्योंकि कामना खड़ी होती है अहंकार से, कामना खड़ी होती है मैं से। अगर मैं है तो कामना भी रहेगी, मांग भी रहेगी। और जब मैं मुक्त होता है, मैं से मुक्त होता है, तो मैं से मुक्त होता है तभी हमारे कर्म भी, क्रिया भी प्रार्थना बन जाती है, योग बन जाता है परमात्मा से जोड़ने के लिए। जब मांग नहीं होती है, कोई चाह नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना कहते हैं, उनके पिता की मृत्यु हो जाती और घर में बहुत गरीबी आ जाती, और ऐसी इतनी गरीबी आ गई कि स्वामी विवेकानंद और उनकी माँ दोनों अकेले। तो माँ को लगता कि भोजन इतना कम है तो विवेकानंद के लिए रख लेती और खुद भूखी रह जाती, खुद भूखी रह जाती और विवेकानंद को खिला देती। जब विवेकानंद ने इस असलियत को जाना कि मेरी माँ मुझे खिला के खुद भूखी रह जाती, तो विवेकानंद, उस समय उनका नाम नरेंद्र नाथ था, जब भोजन का समय आए तो माँ को कहने लगे कि माँ आज मेरा भोजन, मेरे मित्र ने मुझे आमंत्रित किया, मैं उनके घर जा रहे हैं। भोजन का जब समय आए तो वो घर से बाहर चले जाए, ये बहाना करके मित्र के घर मेरा भोजन है, मित्र के पास जाना। और घंटे 2 घंटे घूम फिर के वापस आ जाते और माँ के पास कहते, माँ आज ऐसा भोजन किया, वैसा भोजन किया। भोजन नहीं किया, भूखे रह गए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरे कारण से माँ भूखी रही थी। और इतनी व्यवस्था भोजन की नहीं है कि माँ और विवेकानंद दोनों का निर्वाह हो सके। जब ये खबर स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मिली कि विवेकानंद के घर पर इतनी गरीबी है कि दोनों भरपेट, माँ बेटा दोनों भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते, तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को, नरेंद्र को कहा, नरेंद्र तू जा माता से मांग। काली माता का मंदिर था, का माता से जाके मांग। विवेकानंद को मांगने के लिए भेजा कि तुम घर की गरीबी खत्म हो जाए, दरिद्रता खत्म हो जाए, इतनी सुविधा तो हो जाए, कम से कम 2 टाइम का भोजन मिल जाए, माँ से जाके मांग। विवेकानंद को मंदिर में जब माँ से मांगने भेजा, स्वामी विवेकानंद जाते हैं लेकिन मांग ना सके। वापस जब लौट कर आए तो पूछा रामकृष्ण परमहंस ने, मांगा तूने? कि नहीं, मैं भूल गया। अरे तुम भूल गए तो भेजा किस लिए था? मांगने के लिए। फिर जा। दोबारा फिर भेजा, फिर भी विवेकानंद जाते मां के मंदिर में, आधा पौन घंटे ध्यान में बैठे रहते लेकिन मांग ना सके। रामकृष्ण परमहंस के पास जब आते फिर पूछा, तूने मांगा? विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं भूल गया। तीसरी बार फिर उनको दिया, बोला, भेजा, धक्का दिया, जाओ मांग। और कहते विवेकानंद भी मां से मांग ना सके।
और कहा देखो मेरी परीक्षा ना लो। मैं माँ के सामने जब जाते हैं तो मैं भूल ही जाते हैं अपनी दरिद्रता, जब माँ के सामने जाते तो भूल ही जाते हैं अपनी गरीबी। माँ के सामने जब खड़े होते तो मुझे लगता है जब माँ जगत जननी है तो यहाँ क्या अभाव है, कौन सा अभाव होगा। जीवन में जब मांग से हम मुक्त हो जाते हैं, चाह से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारा हर कर्म हर श्वास प्रार्थना बन जाती है। तब मंदिर में मांगने नहीं जाते हैं, परमात्मा को धन्यवाद देने जाते हैं, आभार व्यक्त करने जाते हैं। प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, दाता तेरी बड़ी कृपा, मेरी ऐसी योग्यता नहीं थी, मेरी इतनी पात्रता नहीं थी जितना तूने दे दिया। मेरा पात्र तो छोटा पड़ रहा है लेकिन तेरी कृपा अपार है। जब कोई मांग ना हो, कोई चाह ना हो, तो परमात्मा की कृपा अपार बरसती है, पात्र हमारे छोटे पड़ जाते हैं। और श्वास श्वास से प्रार्थना गूंजती है। जीवन का हर क्रियाकलाप परमात्मा की पूजा बन जाता है। भगवान कहते हैं जिनके जीवन में मांग मुक्त होते, चाह मुक्त होते, कामना मुक्त होते, ऐसे कर्म जो यज्ञ बन गए, अब वो कर्म कर्म नहीं रहे, वो यज्ञ बन गए। और जो यज्ञ हैं ऐसे निष्काम कर्म योग परमात्मा से हमें मिलाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई अभाव नहीं होता है। अब उसने आगे पीछे की खिड़की खोल ली, अगर इसने किसी ने ये कृपणता दिखाई, ऐसी कंजूसी की कि सूरज की किरणें आए और बाहर दूसरी तरफ से बाहर ना निकले, हवा आए लेकिन बाहर ना निकले, सिर्फ मेरे घर में ही कैद कर होके रह जाए, तो हवा आएगी नहीं। हवाएं आती तभी है जब एक दरवाजे से आई दूसरे से निकलने की सुविधा हो। और तुमने कैद करने की चेष्टा की, उनको रोकने की चेष्टा की, खिड़की पीछे की बंद कर ली कि बाहर ना जा सके, तो आना भी रुक गया। जब हम देते हैं तो अनंत गुना आता है, जितना हम देते हैं उतना अनंत गुना आता है। परमात्मा बहुत बरसता है, खूब देता है, लेकिन देता उन्हीं को है जो देने के लिए, आगे भी देने के लिए तैयार खड़े, आगे भी देने के लिए तैयार खड़े। दोनों खिड़की खोलो, एक खिड़की से आता दूसरे से बाहर जाए, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम, कहते दोनों हाथ देने के लिए तैयार रहता। भगवान कहते ऐसा योगी जो अपने लिए नहीं जीता है, अपने लिए नहीं भोजन पकाता है, सबको मिल बांट के खाता है, सबको मिल बांट के खाता है। जैसे आश्रमों में व्यवस्था होती है कि आश्रम में जो भी आश्रम के अंतावासी होते हैं भगवान को भोग लगाते, और भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद हो गया और सब मिल बांट के खाते। और भोजन के समय एक दो लोग ज्यादा भी आ जाते, उनको भी हम स्वीकार करते। अगर भोजन के समय भी एक दो लोग अचानक आ गए, दो चार लोग भी आ गए, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम भोजन कर लें और उनको भोजन ना कराएं। अब वो अतिथि हैं, बिना सूचना के भी आ गए, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि पहले उनको भी हम भोजन के साथ जोड़ सकें। भले थोड़ा कम कम भी सही, लेकिन उनको भी साथ जोड़ ले। भगवान कहते हैं जो दूसरों को खिलाने के बाद खाते हैं वो प्रसाद हो जाता है, और जो स्वयं अपने लिए ही खाते हैं, अपने लिए ही पकाते, भगवान कहते हैं वो पाप खाते हैं, वो पाप खाते हैं। देखो तुम्हारे पास भोजन हो और तुम्हारे सामने कोई दूसरा भी भूखा बैठा है, और तुम उसे भोजन खा के, भोजन खुद उसे भी खिला के भोजन शेयर कर लो, उसे भी खिलाओ खुद भी खाओ, तो आपको एक अंतर तृप्ति होती है कि हमने मिल बांट कर खाया, दूसरों को भी खिलाया। और तुम देख रहे कि तुम्हारे सामने कोई आदमी भूखा बैठा हुआ है, कोई आदमी भूखा बैठा है, और तुम बिना उसका ध्यान किए, बिना उसकी परवाह किए, अपने स्वार्थ में अंधे होके खुद ही खा लेते, खुद खा लेते हो, और उसकी उपेक्षा करके जो कि सामने भूखा बैठा था,
तो आप देखो आपके मन में बड़ी आत्मग्लानि होगी, बड़ी आत्मग्लानि होगी। अंदर से आप अपने को, खुद को ही धिक्कारेंगे कि मैं इतना स्वार्थी, इतना लालची, इतना कठोर कि दूसरे व्यक्ति की उपेक्षा करके खुद खा लिए, हमने उसके साथ शेयरिंग ना की। दीन है, दुखी हैं, अभावग्रस्त हैं, लेकिन वो मांग नहीं सकते। उनका अपना स्वाभिमान है, उनका अपना मान सम्मान है, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, तो वो संकोच बस किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला सकते। लेकिन अगर उनकी जरूरत है और हम समझ रहे हैं उनकी जरूरतों को, तो हमें उनके साथ सहभाग करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो अपने लिए ही जीते हैं वो नहीं जीते, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते। यूं यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अब ऐसे तो पशु भी अपना पेट भर लेते, लेकिन जो मिल बांट के खाए, दूसरों को भी शेयर दे, तो हमारे मन को खुशी होती है, मन में प्रसन्नता रहती है। अन्यथा ऐसा व्यक्ति आत्मग्लानि से भरा रहता है, आत्मनिंदा से भरा रहता है। और देखो जिस व्यक्ति के साथ हमने शेयरिंग की, अब जिसको भी हमने सहारा दिया, जिसके साथ शेयरिंग की, जिसके साथ मिल बांट के खाया, उसके अंतर से तुम्हारे प्रति शुभ कामना जगेगी, शुभाशीष जगेगी। जो उसके अंदर से तुम्हारे प्रति एक सद्भाव जगेगा, शुभकामना जगेगी, शुभेच्छा जगेगी, वो तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा, वो आशीर्वाद है। हमारे यहाँ जो आशीर्वाद की परंपरा थी, वो आशीर्वाद अज्ञात रूप में, अदृश्य रूप में हमारे जीवन में काम करते हैं। ऐसे अज्ञात अदृश्य रूप में, अब वो मांगने नहीं कि हम किसी से मांगे कि मुझे आशीर्वाद दे दो, हम आशीर्वाद मांगे नहीं, आशीर्वाद हमें मिल जाए हमारे कर्मों से, शुभ कर्मों से, सदकर्मों से। और वो ये नहीं कि कोई आशीर्वाद किसी उन्हीं का, कि आशीर्वाद भी के कुछ लोग ही अधिकारी हैं, कि भाई कोई साधु ही आशीर्वाद देगा, कोई ब्राह्मण ही आशीर्वाद देगा, कोई माता पिता नहीं आशीर्वाद देगा, नहीं। हर व्यक्ति जो अभावग्रस्त है, बेसहारा है, दीन दुखी है, उसे तुमने कुछ दिया तो उसके दिल से सहज में तुम्हारे प्रति शुभकामनाएं होंगी, शुभेच्छा होगी, सद्भाव होगा, और वो अज्ञात रूप में, अदृश्य रूप में हमारे जीवन में काम करता। किसी को देखो, यहां तक पशु पक्षियों के प्रति भी तुम्हारे अंदर जो करुणा है, प्रेम है। एक गाय को तुम चारा भी दे रहे हो, तो अब गाय तुम्हें धन्यवाद तो नहीं देगी, ये नहीं कहेगी थैंक यू, थैंक्स, लेकिन गाय को जो तुमने चारा दिया, तो गाय और तुम्हारे बीच में एक मौन में संवाद हो गया। गाय ने अपनी शुभेच्छा प्रकट कर दी, सद्भाव प्रकट कर दिया, और वो तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं मंगलकारी होगा। किसी प्राणी मात्र के प्रति जहां भी हम किसी को मन में आकर मैं इसे कुछ दूं, किसी को दुख को देके, किसी की दरिद्रता देखो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी प्राणी मात्र, जब उनके प्रति हमारे अंदर सद्भाव आए और उनके प्रति कुछ करने का भाव जगे, तो भगवान कहते हैं ऐसा उनसे भी तुम्हें वापस बहुत कुछ मिला। तुमने जो दिया है उससे कई गुना उन्होंने वापस भी तुम्हें किया। तुमने उन्हें कोई सामग्री दी, भोजन दी, कोई पदार्थ दिया, लेकिन उन्होंने बदले में जो तो आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, शुद्ध सद्भावना दी, शुभेच्छा दी, वो बहुत बड़ा दान है। उन्होंने बहुत बड़ी कीमत दी, तुम्हारे देने से भी बड़ी कीमत। मात्र हम पहले उन्हीं को देते कि उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, और हमें मिलेगा, हमने एक ही अर्थ लिया, पैसा, कि पैसा ही कीमत नहीं होती है, उसकी कीमत आशीर्वाद के रूप में भी होती है, सद्भाव के रूप में भी होती है, शुभकामनाओं के रूप में भी कीमत होती है, और वो कीमत ज्यादा बड़ी है जो शुभकामना की है, सद्भाव की कीमत है, अंदर से, दिल से निकली हुई एक
तुम्हारे प्रति शुभेच्छा है, एक भाव है, वो बड़ी चीज है। भले ही उसमें शब्द ना हो, मौन में हो, पशु पक्षी मौन में ही वो शुभकामना देंगे, सद्भावना देंगे। इसलिए तो हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि हम गाय को भी चारा देते थे, कुत्ते को भी रोटी देते थे, पक्षियों को भी दाना चुंगाते थे। नदी में जाएंगे, पोखरों में जाएंगे तो मछलियों को भी हम दाना डालते हैं। हमारे यहाँ सब अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुण एवं च, सभी प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव होता था, प्राणी मात्र के प्रति करुणा। तो भगवान कहते हैं जहां ऐसा भाव हो, वहां भगवान कहते हैं वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। और जब हम दूसरों को देते हैं तो आखिर परमात्मा से हमें अनंत गुना मिल जाता, अनंत गुना। जितनी ज्यादा हम देने का भाव रखते हैं उतना ही परमात्मा देता है। जितने ज्यादा हम खेतों में बीज डालते हैं उतना ही हमें वापस फसल के रूप में वापस भी आता है। एक दाना डालते हैं तो वो एक दाना 10 दाने को साथ लेके आता, 100 दाने को साथ लेके आता। और जो दाना डालने में कृपणता दिखाए कि ना डाले तो वापस आएगा कहां से। तो भगवान कहते हैं जो देने के बाद खाते हैं वो प्रसाद हो जाता है, और जो सिर्फ अपने लिए ही खाते हैं पकाते हैं वो पाप ही पकाते हैं। आगे के श्लोक में भगवान कह रहे अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, अन्नाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भगवान कहते हैं अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ मानते हैं। वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। भगवान लिख रहे अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्या अन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। भगवान कहते हैं देखो एक सारी सृष्टि का एक चक्र है कि गिव एंड टेक, हम एक दूसरे को कुछ देते हैं तो कुछ पाते हैं। इसीलिए पश्चिम के विचार और पूरब के विचार में यह अंतर आया है। पश्चिम जगत में विज्ञान इसलिए पैदा हुआ कि उन्होंने विज्ञान पर जैसे किताबें लिखी गई, वो बर्ट्रैंड रसेल ने किताब लिखी कंक्वेस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति पर विजय। अब जो पश्चिमी जगत की धारणा रही कि प्रकृति पर विजय पाना है, प्रकृति को जीतना है, प्रकृति को उन्होंने शत्रु की तरह लिया, दुश्मन की तरह लिया कि ये तो प्रकृति तो हमारी शत्रु है, दुश्मन है। उस कुछ कारण भी रहे उसके। अब जैसे वहां पे सर्दी बहुत है, बर्फ ज्यादा है, सुविधा कम रही, तो उन्होंने प्रकृति को शत्रु के रूप में लिया। प्रकृति पर विजय पानी, और जब प्रकृति पर विजय पानी है तो प्रकृति पर विजय के भाव से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई कि कैसे कैसे विज्ञान को हम विकसित करें जो प्रकृति पर विजय पाए। तो विज्ञान पैदा हुआ। भारत की पूरब की हमारे इस तरह की जो परंपरा रही देश की, खासतौर से भारत की, हमने प्रकृति को विजय नहीं पाई, प्रकृति को शत्रु रूप में नहीं लिया, प्रकृति को हमने माँ के रूप में, धरती को हमने माँ कहा, पृथ्वी हमारी माँ है, आकाश हमारा पिता है। हमने सूर्य को पूजा, चांद को पूजा, हमने तारों को पूजा, पृथ्वी को पूजा, पहाड़ों को पूजा, नदियों को पूजा, वृक्षों को पूजा, पशु पक्षियों को पूजा।
हमने सारी प्रकृति को, सारे कुदरत को पूज्य भाव से लिया, मित्र के रूप में लिया। इसलिए हम धरती माता कहते हैं, धरती माता। गुरवाणी में भी यही आता है कि पृथ्वी को मां कहा, आकाश को पिता कहा। तो जहां पे अब कोई, अगर हम पृथ्वी को मां कह रहे हैं, कुदरत को मां कह रहे हैं, तो कोई अपनी मां को जीतने की बात कहता कि मां को जीतेंगे, युद्ध करेंगे, हराएंगे, पराजित करेंगे? मां के साथ संबंध जीत का नहीं होता, समर्पण का होता है, पूज्य भाव होता है। जीतने का भाव नहीं हो कि मां को जीतना, मां के प्रति समर्पण होता है, पूज्य भाव होता है। तो हमने सारी कुदरत को, प्रकृति को हमने पूज्य भाव से लिया, और कुदरत भी, प्रकृति भी हमारे लिए बहुत सहयोगी भूमिका में रही। अब यहां पे लिख रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते, स्वाभाविक है। अब देखो, हम अन्न खाते हैं तो तभी तो शरीर चलते, और सभी अन्न, अब अन्न अलग अलग हो सकता, पशुओं का अन्न अलग हो सकता है, पक्षियों का अन्न अलग हो सकता है, जो जो प्राणी हैं, वृक्ष है, उनका अन्न अलग हो सकता है, लेकिन सब कहीं ना कहीं पृथ्वी से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए। हम एक तरह का भोजन करते हैं, पशु दूसरे तरह का भोजन करेंगे। गेहूं आप पैदा किया तो गेहूं आदमी ने खा लिया, तो भूसा पशुओं को खिला दिया। अब दोनों पृथ्वी से आए, तो जो भी है, अब जो भी पशु हैं, जो भी पशु हैं, पक्षी, वृक्ष हैं, वो भी अपना भोजन जमीन से ले रहे, जल से ले रहे। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को जीवित रखने के संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न हुए, अन्न से। अगर अन्न ना हम खाएं तो हमारे शरीर में हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, जो जो बन रहा है शरीर में, वो कैसे बना? अन्न खाने से। अगर हम अन्न ग्रहण ना किया जाए, भोजन की व्यवस्था ना हो, तो शरीर ही जीवित नहीं रहेगा, और शरीर जीवित नहीं रहेगा तो शरीर से जो आगे के व्यवहार है, सृष्टि है, वो भी नहीं होगी। ये शरीर से सृष्टि पैदा हुई, ये शरीर से व्यवहार आए, तो कैसे आए? क्योंकि हमने अन्न लिया। और अन्न किससे पैदा होता? अन्न जल से पैदा होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, जल से हुई। पृथ्वी वही होती है, जमीन वही होती, लेकिन जल ना बरसे। अगर जल ना बरसे तो हम आप भी जीवित रहेंगे, और पशु, पक्षी, प्राणी, वृक्ष सब नष्ट हो जाएंगे। वृक्ष भी मर जाएंगे, पशु पक्षी भी मर जाएंगे। तो सबका जीवन घुमा फिरा के जल से जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है। और जल कहां से आ रहा है? आकाश से आ रहा है, बादलों से आ रहा है। अब ये बादल कैसे बन रहे हैं? कहते वो यज्ञ से होते, बादल यज्ञ से। तो ये यज्ञ से मतलब खाली यहां पे यही नहीं कि मात्र यज्ञ, यहां कोई हमने आहुति डालना है। आहुति डालना भी, आहुति डालने के पीछे भी हमारी धारणा क्या, हमारा भाव क्या, हमारा विश्वास कितना है, हमारी श्रद्धा कितनी है। आज लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन कोई यज्ञ के परिणाम नहीं होते। जब कभी कभी बारिश नहीं होती तो बारिश के लिए लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं होते, क्योंकि जो करने कराने वाले हैं उनके अंदर भावना ही नहीं होती, भावना शुद्ध नहीं है। जो कर रहे हैं पंडित, वो लालच में कर रहे हैं, पैसे की लालच में कि हमें कितना मिलेगा, ये यज्ञ करेंगे हमें कितना मिलेगा। तो उनके लिए यज्ञ का महत्व नहीं है, हमें क्या मिलेगा। तो उन्होंने यज्ञ जो किया, भरे बारिश के लिए ही यज्ञ किया हो, बरसात हो, पानी बरसे, इसके लिए यज्ञ किया। लेकिन उनके अंदर से जो मंत्र बोल रहा, उसके अंदर से क्या भाव था कि हमें क्या मिलेगा। उसे कुछ ना मिले
तो सोचो उसकी मन की शुद्धि कैसी होगी, मन का भाव कैसा होगा। और हमें मिल गया, जो पैसे के लिए कर रहा है, अगर उसको बिना मंत्र बोले, बिना यज्ञ किए अगर उसको पैसा दे दे, वो कहे तो यज्ञ के झंझट में क्यों पड़े। तो उसकी जो प्राथमिकता है, अंदर का जो भाव है, अंदर का जो तादात्म्य है, अंदर की जो मांग है, वो यज्ञ के साथ नहीं है, वो पैसे के साथ है। यज्ञ तो उसके लिए एक दुकान है, एक व्यवसाय है कि यज्ञ करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो भावना में शुद्धि नहीं आई। कभी कहते हैं किसी गांव में बारिश ना हुई, बारिश ना हुई तो गांव के लोग चिंतित हुए और सब तरह के उपाय किए, यज्ञ भी किया और भी तरह तरह के कुछ जो कुछ कर सकते थे लोगों ने जो सुझाव दिया, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी बारिश ना होती है। और बारिश ना हुई, अकाल ना टला, अकाल पड़ गया। जब सब प्रकार से निराश हो जाते हैं तो सब गांव के लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने एक सुझाव दिया कि हमारे गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर है, क्यों नहीं हम उस प्राचीन शिव मंदिर पर जाके एक सामूहिक प्रार्थना करें। उस शिव मंदिर पर जाके एक सामूहिक प्रार्थना करें और हो सकता हमारी प्रार्थना सुन के परमात्मा कोई बारिश कर दे। ये सुझाव बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का गांव के लोगों ने स्वीकार किया, मान्य किया, दिन निश्चित किया, समय निश्चित किया। सोमवार का दिन सुबह 7 बजे पूरा गांव एकत्रित होगा मंदिर के पास और वहां प्रार्थना करेंगे। पूरा गांव एकत्रित हुआ, सब गांव के लोग जाने लगे। देखा एक बच्चा, 7 वर्ष का छोटा बच्चा अपने घर से जा रहा, तो हाथ में छतरी उठा ली उसने, हाथ में उसने छतरी उठा ली। किसी ने पूछा ये छतरी लेके कहाँ जा रहा? उसने कहा मैं छतरी लेके जा रहा मंदिर पर प्रार्थना करने। ठीक है, मंदिर पर प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन छतरी हाथ में किस लिए? उसने कहा हम प्रार्थना करेंगे बारिश होने के लिए। जब हम प्रार्थना करेंगे बारिश होने के लिए तो प्रार्थना होगी, और जब प्रार्थना होगी तो लौटते समय बारिश होगी, और बारिश होगी तो लौटते समय छाता की जरूरत पड़ेगी। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने से बारिश होगी, बारिश होगी तो लौटते समय छाता की जरूरत पड़ेगी, इसलिए छाता साथ में ले लिया। गांव के लोगों ने कहा अरे मूर्ख, ऐसी प्रार्थनाओं से कोई बारिश होती है? ऐसी प्रार्थनाओं से कोई बारिश होती है? वैसे ही ये बोझा उठाएगा और कोई छीन लेगा, कहीं भूल जाएगा, रखा घर। सोचो, अब ये प्रार्थना करने जा रहे हैं और प्रार्थना किस लिए कर रहे हैं कि बारिश होगी। बारिश के लिए प्रार्थना करने जा रहे, लेकिन उस प्रार्थना पर स्वयं का विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और प्रार्थना का कोई उत्तर आएगा, प्रत्युत्तर आएगा। जब भाव ही ना हो, श्रद्धा ही ना हो, विश्वास ही ना हो, तो करने का लाभ क्या? वो कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो तुम्हारा भाव। प्रार्थना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रार्थना पर तुम्हारा भरोसा कितना है, विश्वास कितना है, श्रद्धा कितनी है, वो महत्वपूर्ण है। अगर भाव के अभाव में हम कुछ कर रहे हैं तो वो कोई भी क्रिया काम नहीं आती है, और उसके साथ भाव जुड़ गया तो हर क्रिया यज्ञ बन जाती है। मौन भी प्रार्थना हो जाती है, अगर भाव बन जाए मौन में भी प्रार्थना हो जाती है। और प्रकृति के साथ हमारा संबंध देखो, आज से 30, 40, 50 साल पहले तक जितने ये खाड़ी के देश हैं जहां से प्रायः तेल आता, वहां बारिश नहीं होती थी। आज से 50 साल पहले तक, आज से लगभग 30-40 साल पहले की मुझे याद है कि बंबई में जब ये खाड़ी के लोग आते थे तो बारिश के दिनों में भी छाता नहीं लगाते थे। बारिश के दिन में आते थे बारिश देखने के लिए, बंबई में आते थे खाड़ी के कोई के देशों के लोग, गल्फ कंट्रीज के लोग, अरब देशों के लोग बंबई में बारिश देखने के लिए आते थे कि बारिश कैसी होती है।
तो जब वो बंबई में आते थे और बारिश हो रही हो तो वो छाता नहीं लगाते थे। क्यों? कहते हैं परमात्मा अमृत बरसा रहा है। अब उनके यहां बारिश होती नहीं थी। जो 20-20 साल 15-15 20-20 साल के बच्चे हो गए, उन्होंने अपने जीवन में कभी बारिश नहीं देखी थी कि आकाश से भी कोई बारिश, ऊपर से भी पानी बरस रहा हो, वो देखा ही नहीं था। तो बारिश देखने के लिए यहां आते थे। अब उन देशों में बारिश होने लगी। उन देशों में बारिश होने लगी। कैसे होने लगी? उन्होंने कुदरत के उस राज को समझा, उस कारण को समझा। वहां पे कोई हरियाली नहीं थी, सारा का सारा हरियाली विहीन था। कोई हरियाली नहीं थी, कोई पेड़ पौधे नहीं थे। इसलिए देखो तुम वहां पे अगर कहीं हरियाली उनको तुम्हें देखने की मिलेगी तो मस्जिद के ऊपर हरा रंग पोत देंगे। हरा रंग उनके प्रति उनका आकर्षण है, क्योंकि हरियाली उन्होंने देखी नहीं। हरियाली वो चाहते हैं, इसलिए कम से कम दीवालों पर, मकानों पर, मस्जिदों पर हरा रंग पोत दो। अब उन्हीं देशों में बारिश होने लगी और वो भारत से मिट्टी ले गए, भारत से आसपास के देशों से वृक्ष ले गए, पौधे ले गए और पौधे लगाए, वृक्ष लगाए, बीज लगाए और वहां हरियाली होने लगी और बारिश होने लगी। हरियाली हुई तो बारिश होने लगी। आज आप देखें मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों में ज्यादा बारिश होती है। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों में ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वहां घने जंगल हैं। जहां ज्यादा घने जंगल होंगे, ज्यादा वृक्ष होंगे, बादलों को आमंत्रित करते हैं, बादलों को बुलाते हैं, वहां बारिश ज्यादा होती है। आप देख लो कहीं भी जहां जहां वृक्ष ज्यादा है, जंगल ज्यादा है, वहां पे बारिश ज्यादा होती है। अब कुदरत को कैसे मालूम हो जाता कि यहां वृक्ष है, यहां बारिश करो, यहां वृक्ष नहीं है, यहां बारिश की जरूरत नहीं है। बरसात का और बादलों का भी, वृक्षों का और बादलों का भी एक संबंध है। वृक्षों का और बादलों का एक संबंध है। वृक्षों की पुकार बादल सुनते हैं और बरसते हैं। लेकिन वो प्रार्थना कोई हमारी तुम्हारी किसी उपनिषद की, गीता की और संस्कृत की प्रार्थना नहीं होती। वो मौन में प्रार्थनाएं होती हैं, भाव की प्रार्थनाएं होती हैं। अभी दुनिया में बड़े चमत्कार हो रहे, बहुत तरह के खोजें हो रहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिलावर में एक उन्होंने प्रयोग किए कि 2 क्यारियों में, अलग अलग क्यारियों में बीज बोए, फूलों के बीज बोए। एक में उन्होंने पॉप म्यूजिक, जो आज पश्चिम में चलता है, म्यूजिक कम है, संगीत कम है, विसंगीत ज्यादा है। अनावश्यक कोलाहल तुम्हें लगेगा, अनावश्यक कोलाहल जिसमें आदमी को और ज्यादा तनाव आ जाए। तो एक पर पॉप म्यूजिक बजाए क्यारी के पास, दूसरी क्यारी के पास उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक बजाया, क्लासिकल संगीत। और देखा जिस पर पॉप म्यूजिक बज रहा था उसके बीज अंकुरित नहीं हुए, या अंकुरित हुए तो लगभग मरे हुए जैसे। और जहां पे क्लासिकल संगीत बजाया गया उन पर चीजों पे बहुत खोज कर रहे। इसलिए अभी एक नया विज्ञान शुरू लोगों ने किया, इकोलॉजी। इकोलॉजी का अर्थ है कि प्रकृति का और मनुष्य का संबंध कहां है, किस तरीके से प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक तालमेल है, एक हार्मोनी है, एक संगीत है, एक संबंध है। अभी जो हम कहते थे प्रकृति पर विजय पानी है, अब समझ में आ रहा है कि प्रकृति पर विजय नहीं पानी है, प्रकृति को संभालना है, सजाना है। प्रकृति को तोड़ना नहीं है, जीतना नहीं है, प्रकृति के को संभालना है, संबंध बनाना है। जो वृक्ष दूर दूर उगे हुए वृक्ष है, उनसे भी हमारा संबंध है। आकाश में के तारों से अगर सोचो, ये सूरज हमसे लगभग 10 करोड़ मील दूर है। 10 करोड़ मील दूर सूरज है। और अगर सूरज ठंडा हो जाए, तो कहते हैं सूरज ठंडा हो जाए तो
8 मिनट में सूरज की किरणों को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट में सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सिर्फ 8 मिनट में। इस पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं रहेगा। क्यों? अब सूरज हमसे इतना दूर है, 10,000 करोड़ मील दूर है, लेकिन फिर भी सूरज के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। और अभी लोग बहुत हैरानी में हैं कि जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए, जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए तो पुरुष ज्यादा मरे। जब पुरुष ज्यादा मरे, स्वाभाविक है युद्ध में पुरुष ही जाते हैं आगे, तो पुरुषों की जब मौत ज्यादा हुई, उन दिनों पुरुष पैदा ज्यादा हुए, बालक ज्यादा पैदा हुए, बालिकाएं कम पैदा हुई। सामान्य तौर पे एक रेशियो क्या है कि अगर 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो 1 से 16 लड़का पैदा होते हैं। 100 लड़कियां पैदा हों तो 1 से 16 लड़के, और लगभग 20 साल की उम्र आते आते 16 लड़के मर जाते। लगभग 100 लड़कियां और 100 लड़के बराबर रह जाते। अनुपात लगभग बराबर हो जाता, क्योंकि रोगों से रोग प्रतिरोधक शक्ति लड़कियों में ज्यादा है, स्त्रियों में ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। बालक ज्यादा मरते हैं, बालिकाएं कम मरती हैं। 20 साल की उम्र तक लगभग उनकी संख्या बराबर हो जाती, जितने लड़का उतनी लड़कियां। लेकिन युद्ध के समय में जब युद्ध हुए, पुरुष ज्यादा मरे, तो उन दिनों लड़के ज्यादा पैदा होते, लड़कियां कम पैदा होती। अब सोचो, कुदरत को यह सब कैसे मालूम है कि युद्ध हुआ है तो लड़के ज्यादा पैदा होंगे, लड़कों की मौत ज्यादा हुई। इस प्रकृति को, कुदरत को, परमात्मा को कैसे ज्ञान कि लड़कों की मौत ज्यादा हुई, पुरुषों की संख्या कम हो गई, इसलिए पुरुष ज्यादा पैदा हो, लड़के ज्यादा पैदा हो। सोचो, सारी सृष्टि में ये कौन संभाले हुए है? सारी सृष्टि में देखो, मेल फीमेल के रिश्ते हैं, सारी सृष्टि में एक संतुलन में है। अगर एक संतुलन है, अगर शायद मनुष्य का बस यहां चलता तो सृष्टि खत्म कर देता, क्योंकि आजकल बेटा बेटियां भी लोगों के लिए व्यापार हो गए, दुकानें हो गई। बेटा का जन्म होगा तो घर में पैसा आएगा, दहेज मिलेगा, पैसा मिलेगा, और बेटी पैदा हो गई तो ऐसे दुखी निराश हो जाते हैं जैसे कहीं व्यापार में घाटा पड़ गया। ऐसे निराश हो जाते, दुखी हो जाते लोग। अब सोचो, बेटा हो या बेटी, परमात्मा ने कोई भेद किया? परमात्मा ने कुछ भेद किया कि नहीं? बेटी पैदा हुई इसलिए मां के स्तन में दूध नहीं आएगा, बेटी पैदा हो गई इसलिए भगवान उसे श्वास लेने के लिए हवा नहीं देंगे, पीने के लिए जल नहीं देंगे, अन्न खाने के लिए मुंह में दांत नहीं देंगे परमात्मा, क्योंकि बेटी है। अब प्रकृति में परमात्मा ने कोई भेद नहीं किया, लेकिन हमारी मूर्खता है, हम संतान को भी मार्केट की, बाजार की एक कमोडिटी बनाते, क्रय विक्रय की वस्तु समझते हैं कि बेटा पैदा हुआ तो दहेज मिलेगा, पैसा आएगा, और बेटी पैदा हुई तो कुछ देना पड़ेगा, घाटा हो गया व्यापार में। लेकिन अगर आदमी की, इसलिए तो देखो लोगों ने मूर्खता में, नासमझी में कितनी कन्या भ्रूण हत्याएं की, कन्या हत्या कितनी की। क्यों? बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। इन मूढ़ों को सोचो, मूर्खों को, कि अगर बेटे ही बेटे हों तो सृष्टि चलेगी। बेटे की शादी करना चाहोगे, वो किसी की बेटी ही तो होगी, और बिना बेटी के आगे सृष्टि कैसे चलेगी, जीवन कैसे चलेगा? तो कुदरत ने यह मनुष्य के हाथ में नहीं दिया। मनुष्य ने बिगाड़ने की बहुत चेष्टा की। मनुष्य की मूर्खता हर जगह अपने अहंकार को आगे ले आती है, अपनी पसंद नापसंद आगे ले आती है। लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि लगभग जितने स्त्री हों उतने पुरुष हों, जितने नर उतने मादा, जितने मेल उतने फीमेल। और सारी सृष्टि में देखो, पशुओं में, पक्षियों में प्राय आप देखेंगे पक्षियों के भी जोड़े प्राय देखेंगे। आप कबूतर के साथ देखें तो एक कबूतर होगा, एक कबूतर नहीं होगी, मेल फीमेल होंगे। अब ये कौन संभाले? ये व्यवस्था कौन कर रहा है? तो कुदरत के साथ भी एक अज्ञात में
मौन में एक संबंध है और सारी प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए। हम उससे अपने को आइसोलेट करके नहीं जी सकते, अलग करके नहीं जी सकते। प्रकृति की हार्मोनी में ही जीवन है, प्रकृति की हार्मोनी में, प्रकृति के साथ जुड़ के ही। तो भगवान कहते हैं कि आकाश से बारिश होती है और बारिश जो है अन्न को पैदा करती है, अन्न से मनुष्य पैदा हुआ है। और फिर मनुष्य अपने शुभ कर्मों से, हम जो भी करते हैं, अच्छे बुरे कर्म जो भी करते हैं, उसी तरीके का वातावरण बनता है। कभी कभी आप आज तक तो ये चीजें भी लोग लेने लगेंगे कि आदमी के आसपास एक ऑरा बनता है, हर आदमी के आसपास एक ऑरा बनता है, आभा मंडल जैसे जैसे कभी संत महात्माओं के आसपास दिखाया, उनके सिर के आसपास एक गोल घेरा दिखाया प्रकाश का, जो गोल घेरा प्रकाश का दिखाया वो उसे कहते ऑरा, आभा मंडल। और वो आभा मंडल बताता है कि जैसा महापुरुष है वैसी उसका ऑरा बनता है। किसी के दिल में बहुत करुणा है, प्रेम है, दूसरों के प्रति बहुत सहानुभूति है, सेवा का भाव है, उदारता है, उसका ऑरा उतना ज्यादा लाइट होगा, प्रकाश ज्यादा होगा। और जिसके ऑरे में स्वार्थ हो, अहंकार हो, ईर्षा हो, भय हो, क्रोध हो, उसका ऑरा उतना ज्यादा ब्लैक होगा, काला होगा। और आज तो ऑरा की फोटो लेने लगे लोग, फोटो लेने लगे। यहां तक बता सकते हैं, विज्ञान यहां तक पहुंच गया है कि इस व्यक्ति के प्रति कभी किसी के प्रति एक आकर्षण बनता है तो कभी किसी के प्रति एक विकर्षण बनता है। किसी को देख के उसकी तरफ उससे मिलने का दिल करता है और किसी को देख के उससे दूर हटने का दिल करता है। अब दोनों के ऑरा है, एक के प्रति आकर्षण का ऑरा है, एक का विकर्षण का, एक अट्रैक्शन है, एक रिपल्सन है। व्यक्ति के आसपास एक ऑरा बनता है। कभी कभी देखो ऐसे महापुरुष संतों के पास, महापुरुषों के पास, ज्ञानियों के पास आप जाएं तो दिल करता है उनके पास थोड़ा और बैठे, और उनके पास वो सुगंधी, रहीमन संगत साधु की जिम गंधी को बास। रहीम लिखते हैं, रहीमन संगत साधु की जिम गंधी को बास, जो कछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कहते हैं संत की संगति कैसे है, जैसे किसी इत्र बेचने वाले की दुकान पर जाओ, इत्र बेचने वाले की दुकान पर जाओ और इत्र ना भी खरीदो, इत्र ना भी खरीदो, जब तक उसकी दुकान पर है तुम्हारी नासिका को सुगंधी मिलेगी। इत्र बेचने वाले की दुकान पर जब तक हो, कम से कम तुम्हारी नासिका को सुगंधी मिलेगी। ऐसे ही संत के पास बैठ के तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। महापुरुषों के पास, संत के पास बैठ के तुम्हारे मन को शांति मिलेगी कि वहां पे उसका जो ऑरा है वो तुम्हें प्रभावित करेगा। और प्राय ऐसे लोग भी जो सत्संग भी ना करें, मात्र वो मौन में है और उनके पास तुम बैठे हो, तो तुम भी तुम अनुभव करोगे कि कुछ अंदर से हमें मिल रहा है, अंदर से एक शांति आ रही है, एक तृप्ति आ रही है, एक संतोष आ रहा है, एक सुगंधी मिल रही है। ये अदृश्य रूप में इस काम होता है। ये आंखों से नहीं देखा जा सकता, कान से कोई सुनने वाली बात नहीं है, नासिका से कोई सुगंध नहीं होगी, लेकिन अंदर से तुम्हारा मन महसूस करेगा कि कुछ हमें मिल रहा है, कोई तृप्ति अंदर आ रही है, कोई संतोष जीवन अंदर घट रहा है, कोई संगीत अंदर फूट रहा है। भगवान कहते हैं अगर हमारे अंदर ऐसी शुभेच्छाएं जगती हैं, हमारे ऐसे कर्म होते हैं, तो उन कर्मों से ही फिर बादल बनते हैं, वृक्ष उगते हैं। इस सारी सृष्टि से हम जुड़े हुए, मनुष्य सृष्टि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति मनुष्य से जुड़ी हुई है। प्रकृति ने हमें अन्न दिया, अन्न से मनुष्य पैदा हुए, मनुष्य ने बारिश हुई, बारिश से अन्न पैदा हुआ और उससे हम जुड़े, और फिर उसी तरीके से हम यज्ञ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, सेवा के काम करते हैं, तो भगवान कहते हैं उससे फिर और वृष्टि होती है, शुभ कर्मों से, सदकर्मों से।
अब एक तो कर्म हमें दिखता है, एक नहीं दिखता। उतना ही अंतर है कि एक तो गंगा दिखती है हमें जाती हुई गंगा सागर, गंगा गंगोत्री से चली और गंगा सागर में जाके विलय हुई, वो हमें दिख रही है। लेकिन दूसरी गंगा जो सागर से उठी और हिमालय पहुंची बादलों के रूप में, वो अदृश्य है, वो नहीं दिखती है। हमारे अच्छे बुरे कर्म, शुभ अशुभ कर्म सारी प्रकृति को प्रभावित करते, सभी को प्रभावित करते। जब से ये तमाम क्रूरल्टी बढ़ गई है, हिंसा बढ़ गई, वैर बढ़ गई, नफरत बढ़ गया, क्रूरता बढ़ गई, तो सोचो अब गूंगे मूक प्राणी, अब एक गाय है, कोई भी गूंगा प्राणी है, वो कुछ कह नहीं सकेगा। लेकिन अगर उसे तुम मारोगे, चोट पहुंचाओगे, तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? दुआ निकलेगी या बद्दुआ निकलेगी? सोचो, एक गाय को काट रहे हो, एक कुत्ते को भी डंडा मार रहे हो, किसी भी पशु पक्षी प्राणी की तुम हत्या कर रहे हो, ये मुर्गा मुर्गियां पेट में रख रहे हो, उनके जब उन्हें काट रहे हो तो उनके अंदर से क्या निकलेगी? दुआ निकलेगी, बद्दुआ निकलेगी, आशीर्वाद निकलेगा या श्राप निकलेगा? सोचो। और जो अब वो कह नहीं सके, वो किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते, किसी पुलिस थाने में जाके तुम्हारा रिपोर्ट नहीं कराएंगे, लेकिन उनकी रिपोर्ट परमात्मा के पास लिखी जाती है। उनकी आह, उनकी चित्कार परमात्मा तक पहुंचती है, और वो ऐसे व्यक्ति को फिर दंड देती है, और सारे समाज दंड का भागी बन जाता। सारे समाज में कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक जब प्रकोप होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी बिगड़ा हुआ जो हमारा सामाजिक ढांचा है, हमारे अंदर की क्रूरता है, वैर है, क्रोध है, ये भी कारण बनता है। कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में आता कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई, तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने देवता बनाए, मनुष्य बनाए और असुर बनाए, देव, दानव और मनुष्य, और एक शब्द दिया तीनों को, दा। एक शब्द की उद्घोषणा की, दा। तो जब दा एक शब्द दिया तीनों को, तो तीनों ने विचार किया कि ब्रह्मा जी हमें क्या ज्ञान देना चाह सकते। दानवों ने विचार किया, देवताओं ने विचार किया कि हम बहुत भोगी हैं, बहुत विषयी हैं, भोगी हैं, इसलिए भगवान हमको कह रहे हैं संयम का बात, कि संयम बन रखो, दमन करो, इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों का दमन करो, संयम करो अपने जीवन में। तो देवताओं ने ब्रह्मा के दा का अर्थ लिया दमन, इंद्रियों का संयम। देवताओं ने विचार किया कि ब्रह्मा जी ने दा कहा है, तो दा का अर्थ है हम बहुत क्रूर हैं, हिंसक हैं, दूसरों को सताते हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने दा कह के कहा कि जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो दानवों ने दा का अर्थ दया लिया, दया लिया। जब मनुष्यों को दा शब्द दिया, दा अक्षर दिया, तो मनुष्यों ने विचार किया कि ब्रह्मा जी हमसे कह रहे दा का अर्थ है दान। दान का अर्थ है दान, कि जो तुम्हें मिला है उसे बांटो, दूसरों को भी बांटो, मिल बांट कर खाओ, दूसरों को देकर भी खाओ, दान। इसलिए हमारे शास्त्रों में दान की परंपरा थी। दान का अर्थ है जो अभावग्रस्त हैं, जिनके पास ज्यादा है, वो दूसरों को भी शेयर करें, बांटे। इसलिए इस देश में कभी खूनी क्रांतियां नहीं हुई, कोई हिंसक परिवर्तन कभी नहीं, कि लोग स्वेच्छा से देते थे, स्वेच्छा से दान धर्म का, दान हमारे लिए धर्म था। भागवत में जैसा प्रसंग आता है कि कलिकाल में, कलयुग में धर्म टिका हुआ एक पैर पर, दान। प्रगट चार पद धर्म के,
प्रगट चार पद धर्म के और कल महु एक प्रधान, और एन कैन विधि दीने दान किए कल्याण। भगवान कहते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात को लिखा कि जो हमारे शास्त्रों में आता है कि कलिकाल में धर्म टिका है दान पर। एन कैन विधि दीने दान किए कल्याण, कल महु एक प्रधान, प्रगट चार पद धर्म के कल महु एक प्रधान। चार पद थे लेकिन कलिकाल में हम एक पैर पर धर्म है, वो है दान। तो दान का अर्थ है कि जो हमारे पास है, जिसके पास जो है, मैंने कहा दान का अर्थ खाली धन का दान नहीं है। आप ज्ञान का दान दो, आप ज्ञान का दान दो, आप धन का दान दो, आप सेवा का दान दो, किसी भी तरह से जो आपके पास जैसी आपकी योग्यता है, आप शरीर से सेवा करो, तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, और धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हर भजन से होए प्रगत, मन पवित्र हर भजन से होए सुलभ कल्याण। मन पवित्र हर भजन से होए त्रिविध, त्रिविध, धन की पवित्रता दान, शरीर की पवित्रता सेवा, और मन की पवित्रता भजन। ऐसे ही जिसके पास जो ज्ञान है तो ज्ञान को बांटो, किसी के पास धन है तो धन की शेयरिंग करो, जिसके पास जो है वो दूसरों को भी बांटे, दूसरों को भी भागीदार बनाए, और बदले में दूसरों से तुम्हें आशीष मिलेगा। दौलत ना सोचो पैसा कितना मिलेगा, पैसा ना देखो, आशीर्वाद ले लो, आशीष ले लो, शुभ इच्छाएं ले लो। जो उनके आशीर्वाद है वो बड़ी पूंजी है। ये पैसे की पूंजी तो यहीं छूटेगी, लेकिन आशीर्वाद की पूंजी सदा साथ जाएगी। तो भगवान ने प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध हो कि हम एक दूसरे को सहयोगी हों, पूज्य भाव से हों। तो आज हम इसे यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।